हेलो दोस्तों। आज जो है कि साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए हैं। तो आज जो है कि साइंस के क्वेश्चनों को हम करेंगे और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा भौतिक विज्ञान में न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इन फिजिक्स इन रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शंस है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, संवेग, ज्वर और जड़त्व और बल। ये चार ऑप्शंस है और पूछ रखा था कि भौतिक विज्ञान में न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक विरामावस्था में रहती है या एक समान गति में जब तक कि उसमें कोई अन्य बल ना लगाया जाए। तो ऑप्शंस जो है इसका करेक्ट है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है जड़त्व, इनर्शिया, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ओके। एंड मोमेंटम, संवेग P बराबर mv, मास इंटू वेलोसिटी, बल F बराबर m में। ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से सुरक्षा देता है? बीसीजी का टीका किस बीमारी से सुरक्षा देता है? तो बीसीजी का टीका जो है कि टीबी से। किससे? टीबी से। बीसीजी का टीका किस बीमारी से सुरक्षा देता है? तो टीबी से सुरक्षा देता है। नेत्रदान में किस अंग का दान किया जाता है? नेत्रदान में किस अंग का दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का। किसका? नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? विटामिन ए और डी, विटामिन ई और के, विटामिन बी और सी और विटामिन डी और B12। तो बता दूं कि जल में जो घुलनशील होते हैं वो कौन से होते हैं? तो विटामिन बी होते हैं और विटामिन सी। ये क्या है कि जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन सी जो कि जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। और ए ये क्या है? ए, डी, ई और के ये जो है हमारा वसा में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं? तो ये वसा में होते हैं। ए, डी और के वसा में घुलनशील होते हैं और बी और सी किस में होते हैं? तो आपके जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? तो मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एनी फ्रैंक एंड हेलन केलर को कहा जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि इनको लैंप वाली महिला के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो नॉल और रस्का ने। किसने? नॉल और रस्का ने किया था। इसका कब किया था भाई आविष्कार? 1931 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? ऑप्शन है आपके लाल रक्तकण, प्लेटलेट, श्वेत रक्तकण एंड प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेटलेट, जो कि रक्त का थक्का जमाने को मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस अवस्था में कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक, गुड कंडक्टर। अच्छा ठीक है। विच सबस्टेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? तो देख लेंगे यहां पे। गुड। प्लास्टिक, ग्रेफाइट, लकड़ी और सल्फर। तो बता दूं आपको यहां पे प्लास्टिक, लकड़ी और सल्फर जो है कि इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। और एक ही है जो ग्रेफाइट, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है भाई? प्लास्टिक, लकड़ी और सल्फर इंसुलेटर होते हैं और ग्रेफाइट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जल
किसके द्वारा परिवाहित होता है? पौधों में जल किसके द्वारा परिवाहित होता है? वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू। ऑप्शन है फ्लोएम, कोशिकाएं, जाइलम और स्टोमाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। जाइलम के द्वारा जो जड़ से क्या करता है, पानी जड़ से लेता है, तना पत्तियों में पहुंचता है, किसके कारण भाई? जाइलम से। तो पौधों में जल किसके द्वारा परिवाहित होता है? तो जाइलम के द्वारा। कहां से होता है? तो जड़ से जाएगा, पत्तों तनों में इससे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया? ऑप्शन से कहीं यस, फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, न्यूटन का, अच्छा ये तो हो गया, न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट, कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट में कौन सा रसायन होता है? कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट में कौन सा रसायन होता है? तो सल्फोनेट, नाइट्रेट एंड कार्बोनेट और फास्फेट। तो आपको बता दो, कपड़ों की सफाई के लिए डिटर्जेंट में सल्फोनेट मिला होता है। क्या होता है? सल्फोनेट रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? सेल का कार्यांतरण किसमें होता है? व्हाट डज सेल ट्रांसफॉर्म इनटू? संगमरमर, ग्रेफाइट और स्लेट और ग्नीस में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? स्लेट। स्लेट में जो होता है क्या है? सेल का कार्यांतरण किसमें होता है? स्लेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? विच इज द परसेंट फॉर्म ऑफ आयरन? स्टील, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा और फेराइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन आपका है सी, जो कि पिटवा लोहा। करेक्ट आंसर पिटवा लोहा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण किस अंग में होता है? विच ऑर्गन इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब? ऑप्शन है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, यकृत और अमाशय। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? छोटी आंत। क्या है भाई? छोटी आंत इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को किसमें रखा जाता है? पहली चीज के साथ सोडियम जो होता है ना, ऑक्सीजन में और नमी पाने पे बहुत ही जलनशील हो जाती है। तो इसको किसमें रखते हैं? जल में, वायु में, मिट्टी के तेल में, हाइड्रोजन में। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को किसमें रखा जाता है भाई? तो मिट्टी के तेल में। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ज्वलनशील है, यानी O2 ऑक्सीजन और नमी पाने पे ये क्या होता है? बहुत ज्वलनशील हो जाता है, जिससे कि मिट्टी का तेल में इसको रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में कितने प्रकार के? तो सभी प्राणियों में, मैं बता दूं, सभी प्राणियों में। और मानव शरीर में कितने? तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु कब जन्मा था? विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु कब जन्मा था? When was the world's first test tube baby born? 1980, 1968, 1975, 1975 और 1978। तो इसका आपको जवाब देना है जल्दी से। तो इसका जवाब है 1978, 25 जुलाई 1978 को विश्व का प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म हुआ। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है भाई? तो ये तो पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई?
सफेद सोना किस धातु का होता है? सफेद सोना किस धातु का होता है, ये आपसे पूछ रखा है। चांदी, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडियम और एल्युमिनियम। इसमें क्या पूछ रखा है कि सफेद सोना, सफेद सोना तो प्लेटिनम को बोलते हैं, ठीक है। प्लेटिनम यहां पे ऑप्शन बी में है। तो प्लेटिनम में क्या क्या मिला होता है भाई? प्लेटिनम में क्या होता है? तो 75, आपको बता दूं कि प्लेटिनम में जो है कि 75% सोना होता है और प्लस 25% में जिंक और जस्ता, ये दोनों इसमें मिले होते हैं। 25% में क्या होता है? जिंक और जस्ता मिला होता है और 75% सोना होता है। तो सफेद सोना किसको बोलते हैं? प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि मिलाने से किस द्रव का क्वथनांक कैसा प्रभावित होता है? तो अशुद्धि मिलाने से किसी द्रव का क्वथनांक कैसा प्रभावित होता है? जब अशुद्धि मिला देंगे तो इसमें क्या होगा? इसको क्वथनांक बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? परमाणु संरचना का मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन है डेमोक्रिस्ट, निल्स बोर, जॉन डाल्टन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इसका जो है परमाणु संरचना कौन? जॉन डाल्टन। किसने? जॉन डाल्टन ने परमाणु संरचना का मॉडल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धि मिलाने से किसी द्रव का क्वथनांक कैसा प्रभावित होता है? तो अभी क्वेश्चन कर रखा था हमने कि इसमें कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक कैसा होता है? बढ़ता है भाई, ये तो अभी हमने पढ़ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? भारी जल का आणविक भार कितना होता है? भारी जल का पहले फॉर्मूला हम जान लेंगे कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। D2O। तो ड्यूटेरियम का जो मास होता है, भार होता है, वो कितना होता है भाई? 2 होता है, 2। तो ऐसे कर लेंगे, 2 गुणे 2 प्लस 16 कितना होगा? 4 प्लस 16 और ये ओवरऑल 20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को कौन नापता है भाई? तो आपको जवाब देंगे बैरोमीटर है, एस्पिनोमेनोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो आपको पता है बैरोमीटर का यूज कहां करते हैं, ये आप बताएंगे हमें कि बैरोमीटर का यूज, बैरोमीटर और थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। इसका तो करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, एस्पिनोमेनोमीटर होता है जो कि रक्तचाप मापता है भाई। और नेक्स्ट पूछ रखा कि बैरोमीटर, तो बैरोमीटर का आप बताएंगे कि बैरोमीटर क्या करता है? तो ये एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, वायुमंडलीय दाब बोल सकते हैं इसको, क्या? वायुमंडलीय दाब, इसको मापने का काम बैरोमीटर का है। थर्मामीटर का तो आपको पता ही है कि ये तापमान या टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या होता है? हाइग्रोमीटर, ये जलवाष्प बोल सकते हैं, जलवाष्प, नमी वगैरह, इसको मेजर करने का काम किसका है? तो हाइग्रोमीटर का। तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज अप टू 3 months कॉल्ड? पीडियाट्रिक्स, न्यूट्रोलॉजी, जेरियोट्रिक और बायोलॉजी। तो इसको कहते हैं हम ऑप्शन बी, क्या कहते हैं? न्यूट्रोलॉजी। न्यूट्रोलॉजी किसको कहते हैं भाई? नवजात शिशु के 3 माह तक की आयु के अध्ययन को बच्चे का क्या कहते हैं भाई? न्यूट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि
सामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, इसमें पूछ रखा है। तो आपको बताना है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम। तो इसमें क्या होता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक क्रिया के समान व और विपरीत प्रतिक्रिया को है इसका नियम। तो क्या करते हैं ना, इसका नियम पूछ रखा कि बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन का तृतीय नियम, कि जितना फोर्स हम क्या लगाते हैं, आगे लगाता है उतना पीछे। जैसे कि बंदूक होता है ना, बंदूक हम चलाते हैं तो जितना तेज आगे जाएगा उतना तेज पीछे भी धक्का देता है। इसी तरीके से स्विमर होते हैं, स्विमर उसमें भी क्या होता है कि थर्ड लॉ लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया, आपने पढ़ रखा होगा क्रिया प्रतिक्रिया क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे का रासायनिक प्रतिक्रिया, वो प्रतीक क्या है? लोहे का Fe, आयरन, लोहे का Fe आयरन, ये क्या होता है? कार्बन हो जाता है, फ्लोरीन और सोडियम, ये चार है। आपसे पूछ रखा तो लोहे का, तो लोहे का क्या होता है? Fe, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी होता? आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? आयोडिक नमक कह रहा कि किसके लिए लाभकारी होता है? तो आयोडीन नमक का ही रूप है, ठीक है ना। हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए, फेफड़े के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है थायराइड ग्रंथि, जिसके लिए आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक किसके लिए लाभकारी होता है? तो थायराइड ग्रंथि के लिए लाभकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गामा किरणों की कौन सी विशेषता होती है? गामा किरणों में सबसे कम विभेदन क्षमता, नेक्स्ट सबसे अधिक विभेदन क्षमता, मध्य विभेदन क्षमता और केवल धातु पर प्रभाव डालती है। तो इसका देख लेंगे गामा किरणों की कौन सी विशेषता होती है। तो गामा किरणों में सबसे अधिक विभेदन क्षमता का है ऑप्शन, ऑप्शन बी, यस, ऑप्शन बी जो कि करेक्ट है। कह रहा है कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है? तो गामा किरणों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक सूत्र ऑप्शन क्या है? H2O, HCN और NH3। इसमें पूछ रखा है कि हाइड्रोजन साइनाइड का जो है रासायनिक सूत्र आप बताइए। तो बताइए जल्दी से, हाइड्रोजन साइनाइड का HC ट्रिपल बॉन्ड N, HCN कहां होता है? ऑप्शन है कहीं? यस, ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। HCN हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल्सन रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? विल्सन डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ विच एलिमेंट इन द बॉडी? लोहा, कैल्शियम, तांबा और सोडियम। कह रहा है विल्सन रोग शरीर में किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ये आपको बताना है किसकी अधिकता से होता है, ठीक है ना। जल्दी से बताएंगे। तो आपने बता दिया होगा, मैं बताऊं इसका आंसर क्या होगा? तांबा, ऑप्शन सी इसका तांबा जो कि आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? भाई परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम, डीजल। ऑप्शंस देख लेंगे। विच फ्यूल इज यूज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोल, यूरेनियम एंड डीजल। तो इसका आंसर आप देंगे। तो कौन सा यूज होता है? यूरेनियम। क्या होता है भैया? यूरेनियम, यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235। परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम 235, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये तो इजीली है, कह रहा है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप कॉल्ड? निस्यंदन, संपीड़न, साबुनीकरण और संघनन। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, जिसको बोलते हैं साबुनीकरण। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तो साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा आगे। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन कौन सा भाई? ये बी सही है। स्कर्वी रोग, ये कौन सा भाई? विटामिन सी। किसके भाई? विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी, ये क्या? विटामिन ए। और यहां पे एनीमिया दिया हुआ, एनीमिया। एनीमिया जो है कि आप बताएंगे किससे? किससे भाई? तो एनीमिया B12 कह सकते हैं, ठीक है ना? B12 एनीमिया, ठीक है ना? ओके, जिसको फ्लोरेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसका वेरी वेरी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट देख लेते हैं। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? व्हाट इज द मिनरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है भाई, इसे बताएंगे। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा होता है? मैग्नीशियम। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन ए, मैग्नीशियम होता है, Mg। ठीक है, Mg मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का खनिज घटक होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? फर्स्ट है थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, अग्नाशय और प्यूस ग्रंथि। रक्तदाब का विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर? ठीक है ना? ऑप्शंस इसके दिए गए हैं आपके, और इसमें पूछ रहा है आपको, तो इसका आंसर कौन सा होता है बेटा? एड्रिनल ग्रंथि, ग्लैंड, जिसको बोलते हैं ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई पूछ रहा है किसके लिए महत्वपूर्ण है? हड्डियों की मजबूती? बिल्कुल नहीं होता भाई। मांसपेशियों का विकास? नहीं। लिंग ग्रंथियों का समान क्रिया? यही होता है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ गॉन्ड्स। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। विटामिन ई विशेष रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए विटामिन ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी फेफड़े से, यकृत से, हार्ट से और गुर्दा से। ईसीजी आपने देख रखा होगा कि ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। इसको बोलते क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं ईसीजी को। और ये जो है कि हार्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? हार्ट से। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, और ये हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएनटी का विस्फोट किसके मिश्रण से किया जाता है? टीएनटी का विस्फोट किसके मिश्रण से किया जाता है? नाइट्रोजन और कार्बन, अमोनियम नाइट्रेट, क्लोरीन गैस एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड। चार ऑप्शन है। टीएनटी का विस्फोट किसके मिश्रण से, किसका, इसमें किसका मिलन होगा, मिश्रण होगा, मिलाया जाएगा, जिससे कि विस्फोट होगा इसका? ये आपको जवाब देना है, तो जल्दी से बनाएंगे। इसका होता है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, जो कि करेक्ट ऑप्शन है इसका। टीएनटी का विस्फोट किसके मिश्रण से होता है? अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रॉबर्ट हुक, एंटनी वॉन लियोनॉक एंड जेट जॉनसन एंड जॉन डाल्टन। तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार एंटनी वॉन
लिवेनहॉक ने 1665 में, कब किया था भाई? 1665 में किसका? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान दुर्घटना में हुई थी? कल्पना चावला की मृत्यु किस अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में हुई थी? चैलेंजर, कोलंबिया, डिस्कवरी एंड एडवेंचर। इसका हुआ था कोलंबिया, करेक्ट आंसर। किसका क्या था भाई इसका आंसर? कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट, इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दा में, फेफड़ा में? क्या क्वेश्चन था? इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, ये आपको बताना था। तो बता दूं, ये किस में होता है भाई? ये यकृत, अग्नाशय, गुर्दा, फेफड़ा, यानी अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है भाई? अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? पुष्पों के अध्ययन को व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड? क्या कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को? एंथोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और इकोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर क्या है? पैरा पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वो हमें बताना है भाई। तो बताएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? हृदय का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट? ऑक्सीजन निर्माण, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शरीर में पंप करना, पोषण प्रदान करना। ये 4 ऑप्शन है भाई, ये आपको बताना है। तो हृदय का मुख्य कार्य क्या है, यानी जो हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है? तो रक्त को शरीर में पंप करने का काम करता है। कौन करता है भाई? हार्ट। रक्त को शरीर में पंप करने का। ऑप्शन इसका सी जो है कि करेक्ट आंसर है, रक्त को पंप करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? होमी जे भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? होमी जे भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट, जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? जीआईएफ का जनरल इमेज फाइल, ग्रेट इमेज फाइल, ग्राफिक्स इन फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। पूछ रहा है कि जीआईएफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ। ठीक है ना, ये आपसे पूछ रखा है। तो इसका क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है 4। क्या बोलते हैं इसको भाई? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट जो कि जीआईएफ का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो आपको बता दूं सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपको साइट्रिक अम्ल की बात कह रहे हैं। साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और फार्मिक अम्ल किस में पाते हैं? ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, बता सकते हैं। साइट्रिक नींबू, चूना इसमें, और ये टार्टरिक खट्टे फलों में, जैसे इमली, जो खट्टे फल होते हैं ना उसमें वगैरह किसमें? टार्टरिक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वही देख लेते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर आएंगे जो पिछले प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं। आज के लिए थैंक यू सो मच।